तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। बंगाल में अब तक कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। आसनसोल से तृणमूल के शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं और बंगाल में बीजेपी अब तक 11 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। बांसुरी स्वराज हैं जो कि नई दिल्ली से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनकी तस्वीरें हम देख रहे थे। पूजा कर रही हैं वो, यानी जीत का आशीर्वाद वो पहले भी लेने गई थी और अभी भी वो जीत का आशीर्वाद लेता हुए नजर आ रही हैं। बंगाल से अच्छी खबर मान लें इसको कि 11 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 8 सीटों पर तृणमूल है। बिल्कुल, और लगातार यही रुझान दिखाए जा रहे थे श्रुतिका, और यही कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी बंगाल में बाजी मार लेगी। तो देखिए 437 सीटों पर इस वक्त रुझान आ चुके हैं। अगर एक बार टैली पे नजर डाल लें तो 293 पे एनडीए और 115 पे इंडिया और 29 पर अन्य चल रहे हैं, अन्य के खाते में। वहीं पश्चिम बंगाल से बीजेपी 9 सीटों पर आगे आ रही है। तो देखिए ये लगातार आ रहे हैं रुझान। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं इसमें एक में रवि किशन नजर आ रहे हैं और दूसरे में बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। नई दिल्ली से उनको उतारा गया, वहां पर पहले मीनाक्षी लेखी वहां से सांसद थी नई दिल्ली और भारत के भविष्य पर पूरा उम्मीद। सर 295 का जो आपका नारा है उसको लेकर आप लोग काफी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल आश्वस्त आना शुरू कर दिया। बिल्कुल आश्वस्त हैं हम लोग। इन द अदर हैंड जो एलिगेशन आप लोगों का चुनाव आयोग या ईवीएम मशीन या सरकार, बात एलिगेशन की नहीं, बात सवालों की है। जब आप मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं अभी, तो आप मेरे को कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे हो। अब मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मुझसे जवाब की उम्मीद रखते हो। हम भी जवाब की उम्मीद रखते हैं। बघेल साहब ने सवाल उठाए रात को, तो हम उम्मीद करते हैं कि जवाब मिले और उनको संतुष्ट कीजिए आप। लेकिन जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब एक और सवाल बघेल साहब ने पूछा, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर आप लोगों को कोई दबाव न रहे चुनाव आयोग पर। कल खड़गे साहब ने एक पत्र लिखा तमाम सरकारी अधिकारियों को, चुनाव आयोग को भी उसमें अपने आप को शामिल करना चाहिए। उनको भी उस पत्र को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और बिना किसी दबाव भय के अपना काम करना चाहिए। वर्कर्स को क्या सर मैसेज है पैन इंडिया लेवल पर? आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अड़े रहिए, अडिग रहिए, हिलिएगा मत अपने अपने काउंटिंग सेंटर से। सर तो देखिए कांग्रेस के बड़े नेता हैं पवन खेड़ा जो कि इस वक्त बोल रहे थे, और यहाँ पर भी जो सवाल जवाब हो रहे हैं ये ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर हो रहे हैं और कांग्रेस का दफ्तर इसके पीछे, जहाँ पे सन्नाटा इस वक्त दिख रहा है। श्रुतिका देखिए, अगर इंडिया अलायंस नहीं जीतती है तो, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आया, ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो यानी ईवीएम में कुछ फेरबदल हुआ है, तो ये तो अपनी हार को स्वीकार ना करने वाली बात है। अगर आप जीतते हैं तो ईवीएम सही थी। विधानसभा में अगर आप जीत जाते हैं, अगर आपकी सरकार बन जाती है और सिद्धरामैया सीएम बन जाते हैं, तो यानी फिर तो ठीक चल रहा है।